प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सुबह आप सबों का स्वागत है। टेक्नोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो तो हमें फेस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम पर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें यूज टू नहीं है। लेकिन हर बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति आज सुबह। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे और आप अपने जो समय जो परमेश्वर की उपस्थिति में निकालते हैं, जो समय आप अपना बाहर निकालते अपने काम से, मैं आशा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उस बात में आपको आशीष देगा और प्रभु यीशु मसीह आपके उस समय की जो आप प्रभु को देते हैं कद्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। जो जैसा परमेश्वर के लिए करेगा परमेश्वर उसको वैसे ही आशीष देगा। इस आराधना की शुरुआत में मैं आपके सामने एक भजन पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 1, और ये बहुत ही आशीषमय भजन है। और मैं चाहती हूँ यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोलें, नहीं तो आप मेरे साथ ध्यान से इस बात को, इस वचन को सुने। भजन संहिता 1। क्या धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पहले पद में लिखा है, क्या धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात, वो नहीं चलता। दूसरा बात, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। और तीसरी बात, वो ऐसी मंडली में, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठता। सो वो पहली बात, वो चलता नहीं है उन लोगों के साथ में, वो लोगों के बीच में खड़ा भी नहीं होता, वो उन लोगों के साथ बैठता भी नहीं है। वो ऐसा पुरुष है। और ये मालूम कौन पुरुष है? जो धन्य पुरुष है। और उनके लिए एक बात लिखी है, उनकी तुलना उस फलवंत वृक्ष से की गई है जो नालियों के किनारे लगाया गया है। और तीसरी बात, वो पुरुष जो ऐसा करेगा वो सफल होगा। प्रभु की यीशु के नाम की स्तुति हो। हम धन्यवाद देते इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों को वो आशीष देता है। मालूम परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्यों जो धन्य लोग हैं वो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, या वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं? क्योंकि मालूम आखिरी पद में, छठे पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। और इसीलिए परमेश्वर के लोग, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देते हैं, उनको ये मालूम रहता है कि परमेश्वर जो है वो धर्मियों का मार्ग जानता है। इसलिए प्रियो, कितना अच्छा है कि हम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहें, हम पवित्र आत्मा की उस अनुग्रह को अपने जीवन में रखें और हम वो मार्ग पे चलें जो मार्ग परमेश्वर हमें देना चाहता है। और यहाँ दुष्टों के लिए लिखा हुआ है, वो उनका मार्ग वो टेढ़ा मेढ़ा करता है, उनको भूसी के समान बना देता है, उड़ा देता है। मतलब दुष्टों के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है, ना तो इस संसार में न इस संसार के बाद। लेकिन धर्मियों के लिए इस संसार में वो सफल होंगे। उनकी सफलता में टाइम लगता है, ये बात बड़ा सच है। उनकी सफलता में समय लगता है, उनको सफल होने के लिए समय लगता है, लेकिन बाइबल बताती है वो सफल होंगे। यहाँ बड़ी अच्छा रहेगा, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। इसके लिए यहाँ पर, और दुष्टों के लिए फिर ये बात है कि वो कभी भी सफल नहीं होंगे। इसका मतलब वो असफल रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। इसलिए यदि हम कुछ हमारे जीवन में ऐसी बात है तो परमेश्वर से आज सुबह प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से हम अभिषेक मांगे कि प्रभु तू मेरे मन को बदल दे, तू मुझे आशीष दे, तू मुझ पे करुणा कर, तू मुझ पे दया कर, ताकि मैं जैसे परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता, मैं भी समझ सकूं कि मैं कैसी चाल इस संसार में चल सकता हूँ। यीशु के नाम की जय जयकार हो आज सुबह।
तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से वो अभिषेक करेंगे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से वो अभिषेक करेंगे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे से वो अभिषेक करेंगे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से वो अभिषेक करेंगे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। मैं आज सुबह के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हृदय से हम सबको एक नया जीवन दिया है, और आज हम स्वस्थ हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम पहन सकते हैं, और इस संसार में इधर उधर हम जा सकते हैं, हम अपने काम को कर सकते हैं। ये सब परमेश्वर की दया है और उसका अनुग्रह है। कभी भी इसको अपने लिए ये मत सोचिए ये मेरे शक्ति से हुआ, ये मेरी ताकत से हुआ, या मेरे अंदर कोई योग्यताएं थी जिस कारण से मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। ऐसा कभी हम ना सोचें, परंतु हम ये कहें कि प्रभु जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है ये सब तूने होने दिया, ये तेरी दया से मेरे जीवन में हुआ है। और ऐसे कह के हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हमेशा याद रखिए, हम जो कल थे, आज जो हम हैं और जो कल हम होने जा रहे हैं, वे अपनी तारीफ से, अपनी योग्यताओं से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हम होने जा रहे हैं। इसलिए सारी बातों से बढ़कर हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की हम स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम अपनी समस्याओं में घिरे रहें। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं और हम हमेशा जब तक संसार में जीवित हैं हम उसकी सेवकाई करते रहें, उसकी आराधना करते रहें। मैं परमेश्वर के वचन में से आज सुबह आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो लूका के सुसमाचार के 15वें अध्याय में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। ये एक बड़ा अच्छा अध्ययन भी है
और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए आपको बैठना नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठना है लूका के सुसमाचार के 15वें अध्याय में। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक तमसील में बात बोली है। यह बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक उपमा देकर या प्रभु ने एक दृष्टांत देकर प्रभु ने बातें करी है, या यूं कहना चाहिए आजकल की भाषा में, प्रभु ने एक कहानी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से बातें करी हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा उसके बात में ध्यान दें कि ये जो दृष्टांत है वो बड़ा अद्भुत है। और इस 15वें अध्याय के उसके 3 पद से लेकर उसके 7वें पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूं अगर हम उसको पढ़ें, लूका का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके 3 पद से लेकर उसके 7वें पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ जी। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष थोड़ा ध्यान आपका चाहिए। जो बड़ी खास बात हम पढ़ रहे हैं, ये दरअसल मेरे संडे स्कूल की कहानी है। जब मैं छोटा था तो हमारी संडे स्कूल टीचर हमें सिखाती थी, एक आदमी के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ खो गई और वो जो चरवाहा था वो उस भेड़ को खोजने के लिए चल गया और जब तक उसको वो नहीं मिली तब तक वो उसको ढूंढता रहा। तो ये एक बहुत अच्छी सुंदर सी कहानी है। मैं चाहता हूं कि कहानी के रूप में आप इसको समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को लोगों के सामने बता रहा है तो प्रभु कुछ स्वर्गीय भेद को आपके सामने खोलना चाहता है। ये एक मिस्ट्री है जो हमें जानने की जरूरत है और वो ये है कि प्रभु ने बताया यहां पर में कि एक बड़ा आनंद है जो स्वर्ग में होता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देयर इज मोर जॉय इन हेवन। स्वर्ग में अधिक आनंद होता है। ये आनंद कब होता है, आप थोड़ा सुनिए इस बात को। तब ये आनंद स्वर्ग में नहीं होता जब देश में कोई राजा राज्य करता है या कोई राजा निर्धारित किया जाता है तो इस पृथ्वी पर आनंद होता है, स्वर्ग में आनंद होता है, ऐसा नहीं है। तब स्वर्ग में आनंद नहीं होता। जब आपको और मुझको नौकरी मिलती है तब स्वर्ग में आनंद नहीं होता। जब हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, ये ऐसे भी नहीं होता है। जब कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, ऐसे भी नहीं होता है। जब हम अपने घर में हम एक नया घर को बनाते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है, ऐसा भी नहीं होता है। जब हम अपने बेटे के लिए एक बहू लेके आते हैं तो हम स्वर्ग में आनंद होता है, तभी भी आनंद नहीं होता है। तो किस चीज के लिए स्वर्ग में आनंद होता है? बाइबल में लिखा हुआ केवल एक आनंद है जो बहुत बड़ा आनंद, बहुत खुशी की बात, आनंद की बात स्वर्ग में होती है जब पृथ्वी पर एक पापी अपने पाप से मन फिराता है। जब एक पृथ्वी पर एक पापी अपने पाप से जब मन फिराता है तो बाइबल में लिखा हुआ है और प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। 10 पद में लिखा हुआ है स्वर्गदूत आनंद करते हैं। उससे पहले लिखा हुआ है स्वर्ग में आनंद होता है। ये स्वर्ग का आनंद क्या है? स्वर्ग का आनंद यह है जब एक पापी अपने पाप से मन फिराता है और इस संसार की सारी चीजों से वो अपने आप को अलग कर लेता है और अपने ध्यान को, अपनी आंखों को स्वर्ग के परमेश्वर के उठा लेता है। उसके बाद जब वो अपने आप में आता है और अपने आंखों में आंसू लाता है, अपने मन को टूटने देता है और परमेश्वर के सामने अंगीकार करके बोलता है, हे परमेश्वर मैं पापी हूं, और जब उसको पापों की क्षमा उसको मिल जाती है तो बाइबल में लिखा हुआ है वो दिन होता है जिस दिन स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। देखो, मैंने आपको पहले बताया दुनिया की जितनी भी खुशियां हमको मिलती हैं, दुनिया के जितने आनंद है, इन आनंद का, इन खुशियों का स्वर्ग की खुशी से कोई लेना देना नहीं है।
ये हमारी पृथ्वी की खुशियां हैं, जिस जमीन पर हम रहते हैं ये उसका आनंद है। ये आनंद वो आनंद नहीं है जो स्वर्ग का आनंद है। स्वर्ग का आनंद क्या है? जब एक पापी अपने पाप से मन फिराकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वो अपने जीवन में इस बात का प्रण करता है कि आज से मैं दुनिया के साथ नहीं परंतु अपने प्रभु के साथ जीवन बिताऊंगा। और जब वो अपने पापों से क्षमा को प्राप्त कर लेता है, आप ध्यान से सुने, जब तक आपके पापों की क्षमा आपको नहीं मिलती है तब तक स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। दुनिया में भले आनंद हो जाए, दुनिया में आप नाचे गाएं, इससे स्वर्ग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया, ये बड़ी भेद की बात है कि स्वर्ग का आनंद हमारे पश्चाताप पर निर्भर है। जब हम लोग तौबा करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम मन फिराते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने सारे जीवन को हम उस परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, स्वर्ग का आनंद उस बात पर निर्भर होता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हम स्तुति करते हैं आज सुबह कि हमारा जो आनंद स्वर्ग का है, अगर आप स्वर्ग को आनंदित करना चाहते हैं तो इस जमीन पर ही हमको एक सुलह करना है। इस जमीन पर रहते रहते ही अपने संबंध को अपने परमेश्वर से हमको जोड़ने की जरूरत है। और जब ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा। मैंने आपको बताया, दुनिया की खुशी से स्वर्ग की खुशी का कोई लेना देना नहीं है। और तब प्रभु उस आनंद को जो स्वर्ग में होता है, प्रभु ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझाया। तब प्रभु ने एक कहानी बताई, प्रभु ने कहा कि और जैसे एक भेड़ खो गई। जब एक भेड़ खो गई तो बाइबल में प्रभु यीशु कह रहे हैं वो एक भेड़ की खोज करने के लिए वो चल दिया। उसने अपनी 99 भेड़ों को जंगल में छोड़ा और वो एक भेड़ की खोज में निकल गया। अब आप सोचिए, अगर मैं होता तो मैं कभी भी उस भेड़ की खोज में नहीं निकलता। क्यों? इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 99 शीप्स हैं, मेरे पास 99 भेड़ें अभी रखी हुई हैं। यदि एक भेड़ खो भी गई है तो 99 भेड़ मेरे पास में है ना। ऐसा तो नहीं है कि 99 भेड़ खो गई है और मेरे पास केवल एक भेड़ है, तो सोचने वाली बात होती है। परंतु यदि मेरी एक भेड़ खो गई है तो मेरे पास 99 भेड़ तो है ना भी। यदि हमारे घर में सब्जियां, हम ढेर सारी सब्जी लाते हैं, उसमें अगर एक सब्जी सड़ जाए तो हम परवाह नहीं करते, हम कहते कोई बात नहीं, हमारे पास और सब्जी है, हम उसको पका लेंगे। हम थोड़ी सी बात के लिए एकदम तो टूटते नहीं है। पर आप इस चरवाहा के बारे में सोचो, इसके बारे में आप कल्पना करो। इसने अपने 99 भेड़ों की चिंता ना करके एक भेड़ की खोज में निकल गया। यह है गॉडलीनेस, यह है ईश्वरीयता, यही है ईश्वरी जीवन। तो बाइबल में लिखा हुआ है वो मनुष्य एक भेड़ की खोज में निकल के, मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं होता मैं बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 99 भेड़े हैं और जो भेड़े हैं वो मेरे लिए बहुत है, मुझको एक भेड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके मन में केवल एक भेड़ के प्रति प्यार था, एक ऐसे भेड़ के लिए प्यार था जिस भेड़ से वो प्यार करता था। मेरे प्रिय, मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु इस दृष्टांत को आपको मुझे समझा रहा है तो प्रभु ये कह रहा है कि मैं पापियों के मरने से खुश नहीं होता, मैं एक पापी के खो जाने से प्रसन्न नहीं होता। अतः बाइबल में लिखा हुआ है ये काम को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खूबी के साथ किया। वो आपके और मेरे लिए, जो एक आदमी है जो खो गए हैं, उसके लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग को छोड़ा, इस पृथ्वी आया ताकि वो आपको और मेरी खोज को कर सके। बाइबल में लिखा हुआ है उसने 99 भेड़ों को छोड़ दिया। मैं कई साल तक ये बड़ा स्ट्रगल करता रहा, उसने उन 99 भेड़ों को क्यों छोड़ा जंगल में? हो सकता था कि शेर आता उन भेड़ों को खा लेता, या वो कोई दूसरा जंगली जानवर आकर भेड़ों को खा देता है। तो वो 99 भेड़ें सेफ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा क्यों हुआ? अगर इस बात को समझना है आपको तो आखिरी पदों को आपको समझना पड़ेगा। आप जानते हैं वो 99 भेड़ों के बारे में प्रभु यीशु क्या कह रहा है? प्रभु ये कह रहा है वो 99 भेड़ें जिनको प्रभु ने छोड़ दिया था, ध्यान दीजिए, ये 99 भेड़े वे भेड़े हैं जो अपने आप में धर्मी हैं, जो अपने आप में धार्मिकता रखे हुए हैं, जिनको ईश्वर की जरूरत नहीं है, जिनकी सेल्फ राइचियसनेस है, जिनकी जो लोग अपने धर्म में रहते धर्म के काम करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं धर्म के काम करता हूं, मुझे मन फिराने की जरूरत नहीं है। और आज कई लोग हैं जो एक झूठी तसल्ली लेके बैठे हुए हैं ये सोचकर
कि मेरी धार्मिकता बहुत बड़ी है, मेरी धार्मिक जो क्रिया जो मैं करता हूं वो बहुत बड़ी है। वो ये सोचता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो बहुत प्रसन्न करता है ईश्वर को। सुनिए, हमारे धर्म के काम ईश्वर को प्रसन्न नहीं करते। 99 भेड़ें जिनको वो छोड़ के चला गया था, ये वे लोग हैं जो स्वयं में धर्मी हैं, जो अपने आप में धार्मिकता के लिए जो घमंडी लोग हैं, जो सोचते हैं मेरा घमंड जो है ये धार्मिकता है, मेरा छठा धर्म है, मेरी बाइबल पढ़ना, मेरा जो तमाम जो मेरे रीति रिवाज है वो पूरा करना मेरा कर्तव्य है। वो कार्य हमारे सामने आती है, इस कारण से कई लोग सेल्फ राइचियसनेस के अंदर वो पश्चाताप नहीं करते, वो तौबा नहीं करते, उनको चाहिए कि वो मन फिराएं। तो ये वो लोग हैं जो जिनको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, लेकिन धर्मी है नहीं वो, लेकिन धर्मी दिखाते हैं अपने आप को। जो लोग बड़ी बड़ी आत्मिक बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी दर्शनों के बारे में बातें करते हैं, कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, ये ऐसे हैं जो सेल्फ राइचियस लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा वो उनको छोड़कर चला गया और केवल एक के लिए गया जो खोई हुई थी ना। आज सुबह हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या हम खोए हुए हैं? अगर हम खोए हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए इस संसार में आ चुका है। लिखा हुआ है, प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है कि जो वो 99 जो भेड़ें थी जिनको वो छोड़कर एक की खोज में चला गया। मैंने आपको पहले बताया, ये 99 वे लोग हैं जिनको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, जो सोचते हैं कि हमारे जो धर्म के काम है वो हमारे लिए बहुत है। बाइबल लिखा हुआ हमारे सारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैंने चित्रों के समान है। अगर कोई कहता है कि मैं धर्मी हूं तो वो बहुत गलत धारणाओं में है, वो गलत सोच में है, उसको अपनी सोच को बदलना है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में, क्योंकि सबने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आगे लिखा हुआ है इसको 9 पद में लिखा हुआ है सबके सब पाप के वश में है, ऐसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है कोई भी धर्मी नहीं है और एक भी धर्मी नहीं है। पहला यूहन्ना की पत्री के 1 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है यदि कोई ये कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं करा, तो लिखा हुआ है वो अपने आप को धोखा देता है। तो इस तरह से हम जब पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं, इस प्रकार समझने से तो कोई भी धर्मी संसार में नहीं है, सब पापी हैं, सब ने पाप किया है। हम जब सोचते हैं तो हमारी सोच में पाप होता है और इसलिए हर एक मनुष्य को मन फिराना जरूरी है। कृपया अपने अंदर एक झूठी तसल्ली लेके आप बिल्कुल ना बैठे कि अरे मैं तो प्रार्थना करता ही हूं, अरे मैं तो दान करता हूं, अरे मैं तो गरीबों को खाना खिलाता हूं, अरे मैं तो चर्च जाता हूं, अरे मैं तो तीर्थ यात्रा में जाता हूं। इन बातों की तसल्ली लेके ना बैठे, क्योंकि हमारे अंदर एक विरोधी कार्य कर रहा है, एक पाप है जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है, उससे छुटकारा पाना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा कि वो 99 को छोड़कर केवल एक की खोज में निकल गया, एक ही खोज में निकल गया। आप जरा सोचिए, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा ताकि जो एक भेड़, केवल ओनली वन शीप, एक भेड़, केवल 99 के बारे में बात नहीं कर रहे। ये तो वो लोग हैं जिनको जरूरत ही नहीं कुछ उद्धार पाने की, ये तो वो लोग हैं जो अपने आप में घमंड रखते हैं। लेकिन एक इंसान जो मन फिराने वाला है, यदि कोई मन फिराने की इच्छा रखता है, कोई अपने पापों से पश्चाताप करना चाहता है, कोई अपने आप को नम्र दीन करना चाहता है, तो उसके लिए बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा मैं उसको खोजने के लिए आया हूं। तो वो एक मनुष्य कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। एक पद को हम पढ़ लेते हैं, दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय के 9 पद में मिलता है पढ़ने के लिए। दूसरा पत्र 3 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, यहां पर मैं जल्दी से पढ़ लेते। लिखा हुआ है यदि कोई परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिल जाए। मेरे प्रिय, प्रभु नहीं चाहता कि हम एक झूठी धार्मिकता में अपना जीवन बिताएं। आइए हम लोग प्रभु को मिल जाएं। जब प्रभु ढूंढने आया है तो जब आप और मैं अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, हम अंगीकार करेंगे और हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर दे, तो सुनिए, आप जो एक ऐसी भेड़ होंगी जो आप परमेश्वर को मिल जाओगी। और लिखा हुआ है जब वो भेड़ मिल गई तो वो आनंद करने लगा, आनंद के मारे उसने अपने मोहल्ले वाले को बोला आओ सब आनंद करें, मेरी खोई भी भेड़ मुझको मिल गई है। क्या आप प्रभु को मिल गए हैं? क्या प्रभु ने आपको पा लिया है?
इस प्रश्न के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। क्या आप प्रभु को मिल चुके हैं? क्या परमेश्वर ने आपको पा लिया है? अगर नहीं पाया है तो आज सुबह आप प्रभु से बोले, प्रभु, अपना हाथ उठा के, प्रभु वो व्यक्ति मैं हूं, आप मुझे खोजने के लिए आए, धन्यवाद हो प्रभु, आप मुझे पा लीजिए, मैं अपने पापों से क्षमा को प्राप्त करता हूं। हम लोग प्रार्थना करते हैं इस वक्त में। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में हम सौंप देते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, आज सुबह आपको जय जयकार देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। इतनी सच बात है प्रभु जी कि धन्यवाद। आपने उन 99 को फोकस नहीं किया, उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ एक भेड़ के ऊपर, मतलब एक मनुष्य के ऊपर आप ध्यान देते हैं। और आज भी प्रभु, यदि वो एक मनुष्य आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मैं पापी हूँ, और मैं कुछ भी उद्धार के लिए वो पश्चाताप करता है, प्रभु आपका वचन कहता है कि उस एक जन के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपका वचन कहता है जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर मन फिराता है, एक ये कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलतियां करी है, मैंने पाप की, मुझे क्षमा कर। और प्रभु इस एक पश्चाताप के कारण स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते, परमेश्वर आनंदित होता है और उसको स्वर्ग के राज के लिए वो एक वारिस बन जाता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज मेरे सुनने वाले भाई और बहन जो इस ऑनलाइन प्रभु इस सर्विस को जिन्होंने देखा, प्रभु यदि उनमें से कोई ऐसा बैठा है जो आज ये महसूस करता है कि वो पापी है, वो उस एक खोई हुई भेड़ के समान है, प्रभु जी आज सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से मैं विनती करती हूँ, वो एक जन, वो एक भेड़ आज सुबह पश्चाताप करे। और प्रभु के वो किसी मनुष्य से बताने की जरूरत नहीं है, किसी पति को पत्नी से बताने की जरूरत नहीं है, पत्नी को पति से बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों को माता पिता से बताने की जरूरत नहीं है, माता पिता को बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सुबह हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हम यीशु मसीह से कह रहे हैं और अपना मन प्रभु यीशु मसीह के सामने उड़ेल रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ मेरे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, आज सुबह मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको प्रभु यीशु मसीह माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे जब आप मन फिराएंगे इस पृथ्वी पर। और आपके लिए स्वर्ग आनंद करेगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। प्रभु यीशु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज सुबह में मुझे विश्वास है किसी न किसी जन ने अपना मन फिराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं इसमें मेरे भाई बहनों को, मेरे कलीसिया के लोगों को, मेरे प्रिय लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को जो इस ऑनलाइन में है, प्रभु हर एक को सुरक्षित रखे। प्रभु जी यदि किसी के पास कोई विनती निवेदन है, प्रभु जी आज सुबह प्रभु यीशु मसीह किसी दिल की इच्छा को लेके बैठे हैं, आप पूरा करें। यदि कोई विनती निवेदन है प्रभु जी तो वो कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।